गैंग, फिजिकल असॉल्ट और सड़कों पर फेंक दिया जाना। 30 दिसंबर, फरीदाबाद की सड़कों पर ऑलमोस्ट साइलेंस था। एक 25 साल की औरत जो सिर्फ अपने घर वापस जाना चाहती थी। शायद उसने सोचा भी नहीं होगा कि ये सफ़र उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक चैप्टर बन जाएगा। गैंग, फिजिकल असॉल्ट और सड़कों पर फेंक दिया जाना। ये कहानी जितनी ही सिंपल लगती है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड लगती, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। एक लड़की को 2 घंटे तक अपने वैन में घुमा के उसके साथ रेप किया जाना। तो ये कहानी शुरू होती है 30 दिसंबर की रात। फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर का एक मेजर इंडस्ट्रियल सिटी। दिन में भीड़, रात में खामोशी। दिसंबर का महीना, फॉग, लो विजिबिलिटी और लिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। 29 दिसंबर शाम के टाइम विक्टिम एक 25 साल की मैरिड वुमेन थी। एक 25 साल की मैरिड वुमेन घर पर फैमिली के इशू के बाद इमोशनली डिस्टर्ब थी। डोमेस्टिक स्ट्रेस, फाइनेंशियल प्रेशर और घर पर 3 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। शाम में वो अपने फ्रेंड के घर चली गई। लगभग 8:30 बजे वो अपने फ्रेंड के घर पहुंची। थोड़ी बातचीत, चाय, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चली, लेकिन रात गहरी होती गई। लगभग 11:45 के अराउंड विक्टिम ने अपनी बहन को फ़ोन किया। मैं निकल रही हूँ, 2-3 घंटे में घर आ जाऊँगी। लगभग रात के 12 के आसपास वो मेट्रो चौक एरिया में थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद था, ऑटो, बस कुछ अवेलेबल नहीं था। फॉग इतनी थी कि रोड प्रॉपरली विजिबल ही नहीं था। इसी दौरान एक मारुति इको वैन रुकती है। 2 लड़के नॉर्मल टोन में बोलते हैं, बहन, फरीदाबाद ही जा रहा हूँ, लिफ्ट ले लो। यहाँ पे आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहाँ पे इस लड़की की ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। थकान और मजबूरी के चक्कर में वो उससे लिफ्ट ले लेती है। विक्टिम वैन में बैठ जाती है। 12:10 से 12:15 तक गाड़ी चलती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद रूट नॉर्मल नहीं लगा। हनुमान मंदिर एरिया क्रॉस करने के बाद वैन एक सुनसान साइड रोड की तरफ मुड़ जाती है। विक्टिम प्रोटेस्ट करती है, ये रास्ता गलत है, मुझे यहीं उतार दो। लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वैन रुकती नहीं, स्पीड स्लो होती और इसी पॉइंट से सिचुएशन कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। फॉग एक नेचुरल कवर बन जाती है। रोड पर कोई ट्रैफिक नहीं था। ये फेज लगभग 2 घंटे तक चलता है। 2:45 से 3 बजे के बीच राजा चौक के पास एसजीएम नगर एरिया में विक्टिम को गाड़ी से बाहर धकेल दिया जाता है। इंज्यूर्ड, शॉक में रोड के किनारे। इसी हालत में वो अपनी बहन को फ़ोन करती है। 15 के अराउंड उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। विक्टिम एक यंग मदर थी, 3 बच्चों और अपने हस्बैंड से अलग रहती थी। ऑलरेडी प्रेशर में थी और फिर एक गलत डिसीजन ने उस रात सब कुछ बदल दिया। आज वो सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि डीप साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से भी लड़ रही है। जिसने गैंग किया था वो टोटल 2 आदमी थे, एक मध्य प्रदेश से और एक उत्तराखंड से। उनका आइडेंटिफिकेशन रिवील नहीं किया गया है और मैं ये जो भी सोर्सेस ले रहा हूँ वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो उस रात में असल में हुआ क्या था कि ये औरत जो लिफ्ट ले रही थी वो उस दिन गाड़ी में बैठ गई। उसके बाद 2 घंटे तक गाड़ी को घुमाया गया और 2 घंटे तक ब्रूटली उसके साथ और फिजिकल असॉल्ट किया गया। उसके बाद उसे गाड़ी से फेंक दिया गया और वो अपने इंज्यूर्ड कंडीशन में अपनी बहन को कॉल करती है और बुला लेती है। 30 दिसंबर की सुबह विक्टिम की बहन
पुलिस स्टेशन जाती है और एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर सीरियस सेक्शन के अंडर रजिस्टर होती है। पुलिस तुरंत सीसीटीवी फुटेज स्कैन करती है। राजा चौक के कैमरास में मारुति इको वैन आइडेंटिफाई होती है। नंबर ट्रेस होता है, मूवमेंट पैटर्न मैच होता है और 24 आवर्स के अंदर ही वो दोनों पकड़े जाते हैं और उनका वो कार भी सीज हो जाती है। फिर फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करके प्रूव किया जाता है और उन दोनों को अरेस्ट किया जाता है और पुलिस उसे अपने कस्टडी में ले लेती है। मेडिकल के रिपोर्ट के मुताबिक विक्टिम को काफ़ी सीवियर इंजरी हुआ था। हेड और फेस पर मल्टीपल स्टिचेस। डॉक्टर कहते हैं फिजिकल वुंड भर जाती है लेकिन साइकोलॉजिकल ट्रॉमा सालों तक रहता है। इंडिया में हर रोज़ इतने सेक्सुअल असॉल्ट केस दर्ज होते हैं, क्या वो वाकई में सॉल्व होते हैं? ये स्टोरी सिर्फ एक विक्टिम की नहीं है, ये सिस्टम फेल्योर की स्टोरी है। अगर आप लेट नाइट ट्रैवल करते हो तो आप किसी फैमिली से अपना लोकेशन ज़रूर शेयर कीजिए। इमरजेंसी नंबर सेव रखिए। बस हमारा वीडियो का मोटिव ये है कि सेफ रहिए, सेफ ट्रैवल कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ये चैनल नया है। अब मिलते हैं कोई अभी दूसरी क्राइम की वीडियो में।